आईआईटी से आईएएम की जर्नी कैसे हुई? आई फिल्ड द फॉर्म कैट के एग्जाम के 1 या 2 दिन बाद ही आई हैड माई फाइनल प्लेसमेंट स्टार्टिंग। फिर मैंने छोड़ दिया प्रिपरेशन बीच में। एक साइड मेरी मीटिंग चल रही होती थी ऑफिस लैपटॉप पे, एक साइड मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती थी। अब मेरे कुछ 80-85 मार्क्स आ रहे हैं। अब तक मुझे पता नहीं था कि अच्छे हैं बुरे हैं क्या है। मुझे लगता था 200 मार्क का पेपर है, उसमें 80 मार्क आ रहे हैं, व्हाट एम आई गोइंग टू डू। ये तो पहले तो मुझे ये लगा इंट्रीगिंग लगा कि ये कर क्यों रहे हैं लोग। मेरा भी यही सवाल था कि क्यों करना है इन्हें, कि सडनली देयर इज अ वेव ऑफ कि कैट देना है, क्यों देना है। मेरे फ्रेंड सर्कल में 5-6 लोग प्रिपेयर कर रहे थे। वी वर अ ह्यूज चंक अराउंड 50-60 पीपल हु यूज्ड टू गो टू टाइम की कोचिंग, सो इट वाज वेरी नियर वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम आईआईटी। सो आईआईटी से आईएएम की जर्नी कैसे हुई? व्हाई एंड हाउ? आईआईटी में थर्ड ईयर तक एवरीवन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग कि अच्छा अब तो हमें कैट देना है, फाइनल ईयर में कैट देंगे, इसके बाद आईएम में जाएंगे। द क्वेश्चन इज व्हाई, कि कैट देना क्यों? सब लोग कर रहे हैं तो इसलिए तुमने कर दिया, या कोई एक थॉट प्रोसेस था इससे डीप? ये तो पहले तो मुझे ये लगा इंट्रीगिंग लगा कि ये कर क्यों रहे हैं लोग। मेरा भी यही सवाल था कि क्यों करना है इन्हें, कि सडनली देयर इज अ वेव ऑफ कि कैट देना है, क्यों देना है। देन आई टुक अप अ फ्यू मैनेजमेंट कोर्सेज। तो हमें हमारे पास ऑप्शन रहता था इलेक्टिव्स में, वी कैन टेक अप, सो वी हैव डीएमएस आईआईटी दिल्ली, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो उनके कोर्सेज वी कैन टेक अप इन इलेक्टिव्स। सो आई टुक अ कपल ऑफ ऑपरेशंस कोर्सेज वगैरह। तो आई एम लाइक ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट, बट आई थिंक दिस इज समथिंग आई कैन स्टडी। एंड चलो कैट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। विल सी व्हाट हैपेंस, करना है कि नहीं करना है बाद में देखते हैं, बिकॉज सिलेबस भी ठीक ही लग रहा है। तो लेट्स स्टार्ट अभी के लिए। मेरे फ्रेंड सर्कल में 5-6 लोग प्रिपेयर कर रहे थे, बट वी वर अ ह्यूज चंक अराउंड 50-60 पीपल हु यूज्ड टू गो टू टाइम की कोचिंग, सो इट वाज वेरी नियर वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम आईआईटी। तो हम कालू सराय जाते थे, वॉक करके जाते थे, साथ में जाते थे, साथ में आते थे। तो या देयर वाज अ ह्यूज चंक दैट वाज प्रिपेयरिंग उस समय भी। सो टाइम इज द न्यू प्रिपरेशन सेंटर? आई थिंक टाइम की मार्केटिंग बड़ी बढ़िया थी। देवर लाइक कि देखो वॉकिंग, देयर वाज एन एजेंट हु यूज्ड टू कम फ्रॉम टाइम, दैट एडमिन पर्सन यूज्ड टू कम एंड गोज टू ईच हॉस्टल एंड नीचे यूज्ड टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग कि देखो एमबीए करने से ये होगा, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एंड फॉर यू सिंस यू आर इन आईआईटी हम आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे ऑन द कोर्स। सो इट वाज अ 50,000 कोर्स व्हिच कॉस्टेड मी 25K। इट्स वेरी नियर, आप चल के आ सकते हैं, आपको कोई ऑटो वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। तो उनकी मार्केटिंग उस समय बहुत जबरदस्त थी। तो आई वाजंट अवेयर ऑफ एनी अदर कोचिंग। हमने कि ये सही लग रहा है, ये बंदा सही मार्केटिंग कर रहा है, लेट्स गो हियर। तो ऑल योर क्लासमेट्स वेंट टू टाइम, या किसी ने कोई और भी चूज किया था? किसी ने करियर लॉन्चर भी लिया था, किसी ने आईएमएस भी लिया था, बट अगेन वो थोड़ा दूर था, थोड़ा टूवर्ड्स राजौरी या सीपी के साइड। एवरीथिंग वर्कड आउट एंड यू गिव कैट? So I did not give my CAT in fourth year. So although अच्छा। I started preparing third year के end में, fourth year में, but तब तक COVID आ गया था. This is 2020. Then I came back home. ओके। तो 2020 में प्रिपरेशन चल रही थी। वही मार्च की होली की छुट्टी में घर गए थे, एंड देन वी कुड नॉट गो बैक टू कैंपस। मतलब 2 दिन की छुट्टी बनाने आए थे, 10 महीने रह गए। सो उस समय ये हो गया था। आई फिल्ड द फॉर्म, द एग्जाम सेंटर वॉज इन देयर इन वापी, इट वॉज इन सूरत। एंड कैट के एग्जाम के 1 या 2 दिन बाद ही आई हैड माई फाइनल प्लेसमेंट स्टार्टिंग। तो आई हैड टू मेजरली चूज कि मतलब यार अभी मैं जाऊंगी सूरत, आऊंगी, कोविड भी चल रहा है, फिर बैठना है प्लेसमेंट्स में भी, व्हाट इफ मेरी तबीयत खराब हो गई एंड ऑल दोस थिंग्स। आई वाज लाइक एनीवेज मैंने प्रिपेयर किया नहीं उतना ढंग से। जब से मैं घर पे आई हूँ तब से मैंने उतनी पढ़ाई की ही नहीं है। तो लेट्स थिंक अबाउट कैट लेटर। स्टार्टेड माई जॉब इन जून और सो। उसके बाद अब था कि ठीक है, अब कैट की प्रिपरेशन चली रही थी तो दे देते हैं इस साल कैट। अब इस बार तो ऑप्शन है, कोविड भी नहीं है, जा ही सकते हैं। मेरी जॉब तब तक वर्क फ्रॉम होम चल रही थी, तब तक ऑपरेशन शुरू नहीं हुए थे बैंगलोर में। तो आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी कि ठीक है मैं ऑनलाइन क्लासेस ले लेती हूँ। मैं एक साइड मेरी मीटिंग चल रही होती थी ऑफिस लैपटॉप पे, एक साइड मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती थी। दैट वे आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। बट एक पॉइंट के बाद व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग मॉक टेस्ट, मेरे कुछ 80-85 मार्क्स आ रहे हैं। एंड तब तक मुझे पता नहीं था कि अच्छे हैं बुरे हैं क्या है। मुझे लगता था 200 मार्क का पेपर है, उसमें 80 मार्क आ रहे हैं, व्हाट एम आई गोइंग टू डू। फिर मैंने छोड़ दिया प्रिपरेशन बीच में।
टुवर्ड्स आई थिंक सितंबर फाइन डे आई एम लुकिंग एट कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कितने होते हैं, क्योंकि मेरे को टाइम के बोर्ड पे दिख रहा है कि अच्छा अगर 85 मार्क्स आ रहे हैं तो भी वो कुछ ऐसे 85-90 परसेंटाइल बता रहे हैं। हमने ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो कम बच्चों ने एग्जाम दिया इसके लिए इतना 90 परसेंटाइल होगा, अब तो ज्यादा बच्चे एग्जाम देना शुरू करेंगे, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अराउंड सितंबर आई सॉ कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कितना रहता है, एंड आई एम सीइंग टॉपर्स जो 99 परसेंटाइल भी ला रहे हैं उनके 120-130 मार्क्स ही है। हमने अच्छा आधा ही पेपर सही करना है, आई जस्ट हैव टू इंक्रीज 20-30 मार्क्स, नॉट एक्चुअली 120 मार्क नहीं बढ़ाने मुझे। देन एक्चुअली आई गॉट इनटू इट कि ठीक है अब मतलब 10-20 मार्क्स तो बढ़ा ही सकती हूँ मैं अगर पढ़ लूँ तो। फिर देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सीरियसली।